नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब जब मनुस्मृति का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है जो मनुस्मृति पर वाद और विवाद खड़ा हो जाता है। मनुस्मृति पर तमाम आप देखेंगे कि डिबेट के दौरान लोग नाराज हो जाते हैं जो मनु व्यवस्था को मानने वाले। हालांकि देश आज़ाद हो चुका है और आज़ादी का 75वां साल हम मना चुके हैं। डेमोक्रेसी है, इस देश में संविधान लागू हो चुका है, लेकिन कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग जब मनुस्मृति पर सवाल करने पर वो आग बबूला हो जाते हैं। जैसे ही मनुस्मृति की कृतियों पर डिबेट करने का समय आता है या बहुजन समाज के लोग उनकी कृतियों पे, उनकी जो उसमें महिलाओं के लिए चीज़ें लिखी गई हैं उस पर सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समुदाय के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। 3 जनवरी 1928 को बहिष्कृत भारत में डॉक्टर अम्बेडकर ने ये व्याख्यान किया था। ये विश्लेषण के दौरान उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मनुस्मृति की स्मृतियां क्यों जलाई। हालांकि मनुस्मृति को 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी कुछ लोग मनाते हैं। किस तरीके से उसमें महिलाओं के लिए जो चीज़ें लिखी गई हैं वो अगर हम देखें कि आज की दृष्टि से संविधान में महिलाओं के लिए मनुस्मृति के विपरीत अधिकार दिए गए हैं। किस तरीके से पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, जो लोग मनुस्मृति के पक्षधर हैं या मनुस्मृति को वो मानने वाले हैं या मनुस्मृति की विचारधारा से प्रभावित जो लोग हैं वो सोसाइटी में किस तरीके से गलत चीज़ को बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये बात गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखा गया है कि एक लड़की को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह से पहले पति के द्वारा, पति की मृत्यु के बाद बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में एक महिला को आज़ाद नहीं होना चाहिए। सोचिए, मनुस्मृति ये दावा करती है कि महिलाओं को आज़ाद नहीं रहना चाहिए, उसको शादी से पहले पिता के अधीन रहना चाहिए, शादी के बाद पति के, और पति के मरने के बाद उसको पुत्र के अधीन रहना चाहिए, मतलब उनकी गुलाम बनकर रहना चाहिए। एक तरफ तो हमारा देश तरक्की कर रहा है और लेकिन ऐसी ही विचारधारा को बढ़ावा देने वाले लोग आज भी हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं जो मनुस्मृति विचारधारा को थोपने की कोशिश करते हैं महिलाओं पे। एक तरफ तो महिलाएं चांद पर जा रही हैं, रॉकेट लॉन्च कर रही हैं, और ऐसे में महिलाओं पर भी इस तरीके की विचारधारा थोपी जाती है। ये कह सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम मनुस्मृति व्यवस्था से अपनी समाज में महिलाओं को आज़ादी नहीं दे पाए हैं। आगे मनुस्मृति में किन किन बातों पर जो विवाद होता है महिलाओं की आज़ादी को लेके या महिलाओं के हक अधिकारों पर लेके मैं आपको बताऊंगी। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए किन किन बातों पर विवाद होता है। महिलाओं पर पुरुषों के प्रति चाहत, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन, स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से अपने पति के प्रति धोखेबाज हो सकती है। ऐसे में उन्हें बहुत संभल कर, बहुत निगरानी में रखना चाहिए। ये मनुस्मृति का 15वां नियम है। पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोग महिलाओं के आसपास संभल कर रहते हैं और साथ ही होश से काम लेते हैं। ये मनुस्मृति के 2 अध्याय में लिखा है। जब ब्राह्मण भोजन करे तो उन्हें सुकर, मुर्गे, कुत्ते या किन्नर या ऐसी महिलाओं को नहीं देखना चाहिए जिनको पीरियड्स होते हैं। ये मनुस्मृति के 3 अध्याय में लिखा है। उस महिला से विवाह ना किया जाए जिसके बाल, आंखें लाल रंग की हो, जिसके अतिरिक्त अंग हो, जिसकी सेहत अक्सर खराब रहे, जिसके बाल ना हो या कम हो। साथ ही तारामंडल, पेड़, नदी, पर्वत, पंछी, सांप, गुलाम या किसी आतंक से भर देने वाले नाम जिस महिला के नाम से अर्थ के संकेत हो, ऐसी महिला को नीची जाति की माना जाता है। और ये मनुस्मृति के 3 अध्याय में लिखा गया। जिसके भाई ना हो, जिसके पिता ना हो, कोई जानता ना हो, यानी वो लड़की किसकी है या किसी को ना मालूम हो, उसकी पुत्री का धर्म की आशंका बुद्धिमान पुरुष लड़की के साथ विवाह ना करे। मतलब जिसका कोई भाई नहीं होता या पिता नहीं होता, ऐसी लड़की के साथ भी विवाह नहीं करने की अनुमति मनुस्मृति देती है। मनुस्मृति का जो समर्थन करते हैं उन लोगों का भी मैं आपको बताऊंगी कि मनुस्मृति में किस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं। एक और जहां इसे लेकर विरोध और विवाद होता है वहीं मनुवाद का समर्थन करने वाले कई लोग हैं। सनातन संस्था मनुस्मृति का समर्थन करती है। सोचिए, सनातन व्यवस्था को मानने वाले लोग मनुस्मृति का जो है समर्थन करते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो महिलाओं को अधिकार दिए हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को विशेष अधिकार दिए हैं,
हालांकि जो सवर्ण महिलाएं, उनको बाबा साहब का एहसान मानना चाहिए कि आज जो भी उनकी दशा और दुर्दशा है वो डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है, और उन्होंने इसी वजह से 25 दिसंबर को मनुस्मृति की कुछ कृतियां जलाई थी, क्योंकि उसमें सामाजिक समानता की बात नहीं थी, उसमें भेदभाव को बढ़ाने की, उसमें कहीं ना कहीं जेंडर के आधार पे इतना भेदभाव था कि महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। और अब जब कदम से कदम बढ़ाकर महिलाएं आगे बढ़ने लगी हैं, तो ऐसे में मनु व्यवस्था मानने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, और वो नहीं चाहते हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज की महिलाएं फाइट करें, या महिला कैसे पुरुषों से आगे निकल सकती है। बहिष्कृत भारत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने अखबार में लिखा 3 जनवरी 1928 के अंक में उन्होंने इस कार्रवाई की व्याख्या करते हुए लिखा कि मनुस्मृति को पढ़ने से उन्हें विश्वास हो गया था कि सामाजिक समानता के विचार का दूर दूर तक मनुस्मृति समर्थन नहीं करती है। इसीलिए सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जलाई। वो सिर्फ एक किताब, महज एक किताब नहीं थी, वो प्रतीकात्मक रूप से वो एक विरोध था, उन तमाम सामाजिक कुरीतियों को एक चुनौती थी जो समाज में कहीं ना कहीं बहुजन समाज को आज भी झेलनी पड़ती है। आप देखेंगे कि कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ST SC माइनॉरिटी बच्चों के साथ जाति के आधार पे, जाति नाम के पीछे जो आता टाइटल के आधार पर ही आपके बच्चे के नंबर काट लिए जाते हैं, और OBC समाज के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है। कैसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव को कॉलेज से निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। डॉक्टर रितु को इसलिए निकाल दिया जाता है कि वो एक बोल्ड बहुजन महिला है, वो कैसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकती है, कैसे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल विश्वविद्यालय में परमानेंट पोस्ट पर जा सकती है। तो ऐसे में मनोव्यवस्था मानने वाले लोग महिलाओं को बढ़ते हुए तो देखना चाहते हैं, लेकिन विशेषकर उन महिलाओं को जो उन्हीं के परिवार से आती हों, जो मनुवाद पुरुषों से बगावत ना कर पाए, जो उनकी आंखों में डालकर उनसे बात ना कर पाए। सोचिए आज अगर कंपैरिजन करें हम महिलाओं की स्थिति की, आज़ादी के 75 साल बाद भी महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ता है। और बहुजन महिलाओं की दशा दिशा पे बात करें तो उनको एक तो जेंडर के आधार पे और दूसरा उनको जाति के आधार पे भेदभाव झेलना पड़ता है। तमाम तरीके की आप खबरें देखते होंगे कि किस तरीके से बहुजन महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। जातिवादी प्रिंसिपल हो, जातिवादी प्रोफेसर हो, कैसे उनको मेंटली सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे कि कहीं आप अपनी FIR दर्ज कराने जाते हैं, अपने लिए रिपोर्ट कराने जाते हैं, अपने लिए कोई कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जातिवाद का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि अभी भी संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक कुरीतियाँ जो खत्म करनी चाहिए वो लोग खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण मनुवादी सोच के लोगों ने इस देश को अपना देश कभी नहीं माना, इसलिए वो नहीं चाहते हैं इस समाज में, इस देश में यहाँ पर समानता को सर्वोपरि रखा जाए। वो चाहते हैं कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही काम होते रहे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही यहाँ पर नतीजे घोषित किए जाएं, वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही यहाँ पर लोगों को दंड दिया जाए। और ऐसा ही होता है, देखेंगे कि जाति के आधार पर ही लोगों को जेलों से निकाला जाता है, जाति के आधार पर ही बहुजन समाज के लोगों को खीरा चोरी में भी सालों साल जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। आज मनुस्मृति दहन है, आप लोग बताइएगा कि मनुस्मृति की कौन सी बात आपको आपके जीवन को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, या आप उसके खिलाफ हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और मनुस्मृति की जो कुरीतियाँ हैं उस पर खुलकर बात होनी चाहिए, इस पर हमें ये संकोच नहीं करना चाहिए कि ये किसी पर्टिकुलर एक धर्म का या एक विचारधारा को लोगों को नाराज करेगा। जो सामाजिक कुरीतियों का कारण बनेगी उस पर इस देश की व्यवस्था पर भी सवाल उठता है, इस देश की प्रणाली पर भी सवाल उठता है। इसलिए खुलकर सवाल करना चाहिए। और सबसे पहले जो मनुस्मृति के पक्षधर हैं, मैं ज़रा उनको बता दूं कि महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदारी हैं, महिलाओं को भी समानता चाहिए। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आप हिंदू कोड बिल ज़रूर पढ़िए कि विशेषकर हिंदू महिलाओं के लिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से नफरत करती हैं, शायद नफरत करने से पहले उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल ज़रूर पढ़ना चाहिए।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।